गुड मॉर्निंग प्रिय छात्र छात्राओं। आज हम लोग अवतल दर्पण में जो वस्तु का 6 कंडीशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। तो फर्स्ट बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है या जब वस्तु स्थित रहता है। यहाँ हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो फिगर बनाया गया है यह एक अवतल दर्पण है जिसका बाहर का भाग कलई की गई है। यहाँ जो बिंदु देखते हैं यह एफ है, फोकस है, और यहाँ वक्रता केंद्र है। अब ध्यान देंगे वस्तु को रखा कहाँ गया है, तो यहाँ हम लोग ध्यान से देखेंगे पी और एफ के बीच वस्तु को रखा गया है। पी एफ के बीच वस्तु ए बी रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब हम लोग देखते हैं कहाँ बन रहा है। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है ना, हम लोग देख रहे हैं कि वस्तु यहाँ है और इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है। और एक चीज और नजर आता है कि यह प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा है और सीधा भी है। तो हम लोग इसको भाषा के तौर पर बोलेंगे कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को रखा जाता है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। हम लोग ध्यान रखेंगे 6 कंडीशन पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट कंडीशन था कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। अब इसका हम लोग दूसरा कंडीशन देखेंगे। इसका दूसरा कंडीशन है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होता है तब इसका प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनेगा। तो इसमें हम लोग इमेज के जरिए यदि समझते हैं तो बेहतर रहता है। ये एक इमेज बनाते हैं अवतल दर्पण का। यहाँ पर हम लोग अवतल दर्पण का एक इमेज बना लेंगे। वस्तु को कहाँ रखना है, तो फोकस पर रखना है। यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अवतल दर्पण है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर से रस्तीत कर देते हैं। एम डैश एक अवतल दर्पण। इस बिंदु को हम लोग पी से इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ जो बिंदु है दर्पण के बीच की बिंदु, इसको पी कर दी और वस्तु को रखना है फोकस पर। तो जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब हम लोग एक और स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से हम लोग खींचेंगे और दूसरा स्ट्रेट लाइन यहां से खींचेंगे। यहां पर हम लोग वस्तु का सिंबल बना देंगे। यहां पर वस्तु को रखा गया, इसे एफ कह देंगे और यहां जो बिंदु है इसे सी से इंडिकेट किया जाता है, सी कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, पी इसका ध्रुव है, एफ फोकस है और सी वक्रता केंद्र है। अब यहां से पता चलता है हम लोग वस्तु को कहां रखे हैं, तो फोकस पर रखे हैं। जब फोकस पर वस्तु को रखे हैं फोकस पर वस्तु को रखने पर इसका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। अब हम लोग को ध्यान रखना है कि अवतल जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होता है तो इन बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर बना। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अनंत पर रखा हुआ वस्तु का अनंत पर जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है
और इस कंडीशन के हिसाब से प्रतिबिंब जो है वास्तविक तो बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब हम लोग चलते हैं कि इसके तीसरा कंडीशन पर। तीसरा कंडीशन है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, तब इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं। हम लोग अवतल दर्पण बना लेंगे। यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं जो दर्पण के ध्रुव पर जाकर मिलता है। इसको बाहर से कलई कर दीजिए। और इसका नाम दे दीजिए एम डैश। यहाँ जो पॉइंट है इसको P से इंडिकेट कर देंगे और वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखना है। इस बार वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखना है। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु को रखेंगे, वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखने पर इसका प्रतिबिंब जो है वह वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन जाएगा। यदि यहाँ पर वस्तु को रखा जाए, F और C के बीच वस्तु को रखा जाए, तो यहां से एक और स्ट्रेट लाइन जाएगा। इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन जाएगा जो C से होकर गुजरेगा और दूसरा स्ट्रेट लाइन जो है इस तरह से जाएगा जो F से होकर गुजरेगा। वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, यदि इस पॉइंट को F कहेंगे, इसे हम लोग F कहेंगे और यहाँ जो पॉइंट बन रहा है इसे C कहेंगे। वस्तु F और C के बीच रखना है। यहाँ पर वस्तु को रख दीजिए। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को A और B से डिनोट करेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब हो जाएगा वह A डैश और B डैश हो जाएगा। अब इसको हम लोग भाषा के तौर पर इस तरह से कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता, त्रिज्या और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब होगा कैसा, तो यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा। अब हम लोग इसके तीसरा कंडीशन पर चलते हैं। तीसरा कंडीशन है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है, वक्रता केंद्र पर जब वस्तु स्थित होगा तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक इमेज बना लेंगे। अवतल दर्पण बनाते हैं। एम डैश एक अवतल दर्पण। अब बीच से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो ध्रुव पर जाकर मिलेगा। इसको P से इंडिकेट कर देंगे। यहाँ F और यहाँ C कर दीजिए। और इसमें वस्तु को भी रखना है कहाँ पर, तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही। यदि वस्तु को हम लोग यहाँ रख दें वक्रता केंद्र पर, ये वस्तु हो गया।
इसको ए और बी वस्तु कह दें तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसको ए डैश बी डैश ये वस्तु हो गया। अब हम लोग को भाषा के तौर पर ध्यान रखेंगे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ए बी वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब भी हम लोग देख रहे हैं ना, नीचे की ओर उल्टा बन रहा है। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। अब इसके नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट कंडीशन इसका है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत और जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेंगे और इसमें वस्तु को कहां रखना है? तो वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखना है। इसको पी से इंडिकेट कर देते हैं। इस बार वस्तु को हम लोग को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखना है। इसको F कर दीजिए और ये C हो गया जिसको वक्रता केंद्र कहेंगे। अनंत इधर का भाग हो गया, अनंत और C के बीच वस्तु को रखना है, यानी वस्तु को हम लोग यहाँ पर रखें। ये वस्तु हो गया। वस्तु ये हो गया। वस्तु से आने वाली जो किरणें हैं वह परावर्तन के बाद एक्स से होकर गुजरेगा। और दूसरा कंडीशन जो है इसका, ये सी से होते हुए जाकर इस पॉइंट को हम लोग सी कह देंगे। ए और बी वस्तु है और इसका प्रतिबिंब जो है सी और एफ के बीच बनता है। सी और एफ के बीच इसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश इस तरह का इमेज बनता है। अब हम लोग को इसमें ध्यान रखना है भाषा के तौर पर कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब बनेगा कैसा? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। वस्तु का साइज देख रहे हैं ना, इसमें स्पष्ट दिख रहा है। वस्तु का साइज ए भी इतना बड़ा है जबकि इसके द्वारा जो इमेज बना है इसका प्रतिबिंब इससे छोटा हो जाता है। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अब इसके नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग चलेंगे। इसका नेक्स्ट कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर, अब इसमें वस्तु को अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रहता है तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बना लेंगे। यहाँ एक अवतल दर्पण बना लेंगे। एम डैश एक अवतल दर्पण है, इसको बाहर से कलई कर दीजिए। एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना है जो दर्पण के बीच आकर मिलता है, इसे पी से इंडिकेट कर देंगे। और वस्तु को रखना कहाँ है? तो वस्तु को अनंत पर रखना है। एक और स्ट्रेट लाइन ले लेंगे हम लोग जो अनंत से आती है।
और दूसरा स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींचेंगे। चलिए तो अब यहाँ जो देख रहे हैं ये इसका हो गया, इसको एफ बोल देंगे और यहाँ सी हो गया, और यहाँ पर लिख देंगे अनंत से आती हुई किरण। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अवतल दर्पण के सामने जब अनंत से आती हुई कोई प्रकाश की किरण होती है, अनंत पर रखी हुई जो वस्तु होती है उससे जब कोई वस्तु आती है तो या किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब हम लोग देख रहे हैं कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। तो अनंत से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से काफी छोटा बनेगा, वस्तु से काफी छोटा बनता है। तो प्रतिबिंब को A डैश B डैश से डिनोट कर देंगे। भाषा के तौर पर हम लोग को ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। तो इस तरह से अवतल दर्पण में हम लोग विभिन्न दूरियों पर रखा हुआ 6 कंडीशन पढ़े हैं। आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।